एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो डियर, आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज एक्वाजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है ना। इंग्लिश में फर्स्ट चैप्टर है आपका लैंग्वेज एक्वाजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग, और इस टॉपिक से जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या आता है आपको इस पॉइंट टॉपिक से। पहला है आपका लैंग्वेज एक्वाजिशन स्टैंड फॉर। पहला है आपका ऑप्शंस लर्निंग ए लैंग्वेज विदाउट मेकिंग एनी डेलिब्रेट और कॉन्शियस एफर्ट। दूसरा है आपका ऑप्शंस लर्निंग ए लैंग्वेज थ्रू सम स्पेसिफिक लैंग्वेज एंड मैथडोलॉजी। तीसरा है स्पेसिफाइंग ए लैंग्वेज बाय टेकिंग रिकोर्स टू वंस मदर्स टंग। और चौथा है आपका लर्निंग ए लैंग्वेज विथ डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस एफर्ट। तो डियर, सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज एक्वाइजेशन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लैंग्वेज एक्वाइजेशन क्या होता है? जो चीज़ हम अपने आप एक्वायर्ड हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा एक्वायर्ड, ये वर्ड याद रखिएगा, ये एक की वर्ड है। जो अपने आप एक्वायर्ड हो जाता है, जिसको एक्वायर्ड करने के लिए किसी भी एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना, उसको हम लोग लैंग्वेज एक्वाइजेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि विदाउट मेकिंग एनी डेलिब्रेट और कॉन्शियस सपोर्ट, किसी भी एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि एक बच्चा है, ठीक है ना, वो एक 2 साल का बच्चा है, वो आपका एक हिंदू परिवार में जन्म लिया है। ठीक है, तो उसका मातृभाषा हिंदी है, तो वो अपने आप हिंदी बोलना सीख जाता है। उसको ना ही किसी तरह का एफर्ट लगाना पड़ता है, ना ही उसको सिखाना पड़ता है, ना ही उसको ग्रामर्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही उसको रूल्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वो अपने आप क्या करता है, एक्वायर्ड करता है। वैसे ही एक मराठी परिवार का बच्चा जो रहता है, वो अपने आप जो रहता है मराठी भाषा बोलना सीख जाता है। ठीक है ना, तो उसमें भी क्या होता है कि उसमें किसी भी तरह का एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप वो भाषा को सीख लेता है। तो उसको हम लोग कहते हैं लैंग्वेज एक्वायर्ड हुआ। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग लैंग्वेज एक्वाइजेशन कहते हैं। ठीक है, उसमें किसी तरह का कॉन्शियस एफर्ट या डेलिब्रेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऑप्शन 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब डियर, यहाँ पे देखिए, जब हम लोग किसी चीज़ को सीखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग को डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है। मतलब पढ़ना पड़ता है, रूल्स पढ़ना पड़ता है, उसका ग्रामर्स पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना, सिंटेक्स पढ़ना पड़ता है। जैसे कि अगर हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग को इंग्लिश का ग्रामर का रूल्स पढ़ना पड़ेगा। तो उस चीज़ में ये क्या हो जाएगा, और लैंग्वेज लर्निंग हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, लैंग्वेज लर्निंग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लैंग्वेज लर्निंग में क्या हो रहा है, लर्निंग ए लैंग्वेज विद ए डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस एफर्ट। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ये लैंग्वेज लर्निंग का एग्जांपल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि होम लैंग्वेज इज डैश इन ए नेचुरल वे। अब डियर, हम पहले ही बोल चुके, जो चीज़ आपका अपने आप एक्वायर मिल जाता है, अपने आप बच्चे सीख जाते हैं, तो उसको क्या होता है, एक्वायर्ड कहते हैं। ठीक है, ये कीवर्ड याद रखते बोले थे। तो जैसे कि होम लैंग्वेज क्या होता है, ये अपने आप एक्वायर्ड हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन लैंग्वेज डेवलपमेंट इज ए डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस सपोर्ट लैंग्वेजेस। अब डियर, अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए हैं ना कि जब लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होता है, जब हम लोग उसको सीखना पड़ता है, उसमें कॉन्शियस एफर्ट लगाना पड़ता है, तो क्या होता है, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, किसका एग्जाम्पल था, बताया था ना डियर, लैंग्वेज लर्निंग का एग्जाम्पल था ना, लैंग्वेज लर्निंग का। तो वहाँ पे जब लैंग्वेज लर्निंग होता है, तो वहाँ पे हम लोग को कॉन्शियस एफर्ट लगाना पड़ता है, सीखना पड़ता है। ठीक है, तब लैंग्वेज का डेवलपमेंट होगा। तो आंसर बी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है, लर्नड। ठीक है, बाकी का ऑप्शन देख लीजिए। एक्वायर्ड, अगर लैंग्वेज एक्वाइजेशन रहता तो वो क्या रहता है, एक्वायर्ड होता है। ठीक है ना, यहाँ पे लैंग्वेज को डेलिब्रेट एफर्ट लगाना पड़ रहा है, कॉन्शियस एफर्ट लगाना पड़ रहा है सीखने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लर्निंग हो रहा है। तो आंसर बी जो है ना, टू इसका आंसर, टू जो है इसका करेक्ट आंसर है, यानी लर्न। ठीक है ना, आंसर टू इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लैंग्वेज। अब देखते हैं इसमें कुछ डिफरेंस देख लीजिए। जैसे कि लैंग्वेज एक्वाइजेशन और लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है, ये एक तरह का नेचुरल प्रोसेस है, ये क्या है, आपका लर्न प्रोसेस है। ये सब कॉन्शियस है, मतलब अपने आप हो जाता है। ठीक है, इसमें पढ़ना पड़ता है, इसमें कोई किसी तरह का ग्रामर रूल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। क्या बच्चे जो होते हैं 2 साल का, वो रूल्स पढ़ते हैं, ग्रामर रूल्स पढ़ते हैं कि नहीं, हमको जाना है, हमको पानी पीना है, हमको पानी चाहिए, इस तरह के रूल्स उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन डियर, जब हम लोग ग्रामर इंग्लिश पढ़ते हैं, मान लीजिए हम लोग बचपन से हिंदी पढ़ रहे हैं, अब हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को रूल्स पढ़ना पड़ता है ना, कि आपको पास्ट में क्या बोलना है, प्रेजेंट में क्या बोलना है, ठीक है ना, फ्यूचर में क्या पढ़ना है। तो ये सब बोलने के लिए
ये इसे समझने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, लर्निंग करना पड़ता है, और रूल्स, ग्रामर रूल्स जो रहता है ये समझना पड़ता है कि क्या हम लोग पास्ट में क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट में क्या यूज़ करेंगे, फ्यूचर के लिए क्या यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रामर रूल्स जो रहता है लर्न करना पड़ता है। यहाँ पे किसी तरह का फॉर्मल टीचिंग नहीं होती है, यहाँ पे एक क्या होता है, लैंग्वेज लर्निंग में फॉर्मल टीचिंग होती है, ठीक है ना डियर। तो ये इसका डिफरेंस है आपका, समझ लीजिएगा लैंग्वेज एक्वाइजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है डियर कि क्रिटिकल पीरियड क्या होता है आपका लैंग्वेज एक्वाइजिशन और लर्निंग से, ये आपका एक क्वेश्चन आता है क्रिटिकल पीरियड। तो डियर ये जो बच्चे जो होते हैं ना 2 साल से लेके 5 साल 6 7 साल तक की इस उम्र के बच्चे जो होते हैं ना, काफ़ी अच्छे से वो भाषा को अच्छे से सीख लेते हैं, और ये बहुत ही नाजुक पीरियड होता है जब बच्चे जो होते हैं भाषा को सीखते हैं, ठीक है। तो इस पीरियड को हम लोग क्रिटिकल पीरियड कहते हैं। तो उसको हम लोग देखिए आंसर 1 जो है आपका, ऑप्शन 1 जो है, द पीरियड ड्यूरिंग विच लैंग्वेज जो है कैन बी एक्वायर्ड विद ग्रेटर एज देन एनी अदर टाइम। यानी इस समय जो बच्चे सीख लेते हैं ना, इससे जब बड़े होते हैं तो उन्हें सीखने में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो ये जो पीरियड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल पीरियड कहते हैं। तो आंसर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है। डियर देख लीजिए सेकेंड टॉपिक हमारा है लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। अब इसमें से कैसा क्वेश्चंस आता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज के बारे में समझते हैं। लैंग्वेज एक तरह का रूल्ड गोवर्न सिस्टम होता है, याद रखिएगा, एक तरह का रूल्ड गोवर्न सिस्टम होता है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि लैंग्वेज क्या है। तो लैंग्वेज एक तरह का सिस्टम है जिसमें फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज क्या है, इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। ये रूल्ड गोवर्न सिस्टम हो गया। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश लैंग्वेज का कैसा पोजीशन है। तो डियर ये एक तरह का सेकेंड लैंग्वेज है, बिल्कुल सही है। फॉरेन लैंग्वेज है, ये भी सही है। नेटिव लैंग्वेज है और हेरिटेज लैंग्वेज है। तो नेटिव लैंग्वेज है, ये भी सही है। लेकिन हेरिटेज लैंग्वेज डियर ये हेरिटेज लैंग्वेज नहीं है, ठीक है ना। तो आंसर ए जो है ना ये आपका करेक्ट है, इज़ नॉट ट्रू। यानी आंसर 1 जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। सेकेंड में देखिए लैंग्वेज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड एंड सेंटेंस है। सेकेंड क्या है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड है। और तीसरा क्या है, ग्रुप ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है। तो नहीं, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये रूल्ड गोवर्न सिस्टम है, ठीक है। ये क्या है आपका लैंग्वेज एक तरह का सिस्टम है। तो आंसर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही डियर, इससे आगे हम इस टॉपिक को लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अब तक ख्याल रखिए।